नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने परिवार के साथ। और आज हम लोग हैं डीडी हाट, जो कि हमारा नेटिव है, हमारी जन्मभूमि। और आज हम आपको दर्शन कराते हैं सीराकोट के स्वामी मलयनाथ जी के, हमारे इष्ट देव, जिनके आशीर्वाद से जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की ऊर्जा हमको मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। डीडी हाट नगर से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो विगत वर्षों में यहाँ से एक शॉर्टकट रूट तैयार किया गया है। इसके अलावा घोड़बट्टा से फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है, जहाँ पर से हम लोग सीराकोट को जा सकते हैं। और डीडी हाट, जो कि चारों ओर से नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, लेकिन कतिपय कारणों से यहाँ का पर्यटन इतना विकसित नहीं हो पाया है। इतना वेल नोन डेस्टिनेशन अभी पर्यटन के नक्शे में डीडी हाट नहीं है। डीडी हाट नगर से एक शॉर्ट रास्ता है, विगत वर्षों में जो तैयार हुआ है। लगभग 3 किलोमीटर का ये रास्ता है। और ऊपर पहुँचने के बाद डीडी हाट और भी खूबसूरत दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है डीडी हाट का। घंटी बजाओ। बहुत सारे लोग यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं और इस प्रकार से चुनरी आदि बात कर जाते हैं। और जब मनोकामना पूर्ण होती है तो ये दर्शन के लिए आते हैं। और ये है मलयनाथ जी के चरण स्थान। सीराकोट मंदिर एक तरह से कह सकते हैं कि डीडी हाट ही नहीं बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र की पहचान है। डीडी हाट को लोग सीराकोट मंदिर के कारण जानते हैं। और चाहे आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, या फिर यहाँ के स्थानीय बहुत सारी संस्थाएं समय समय पर सीराकोट मंदिर की इस पावन पहाड़ी को सजाने का, संवारने का हर संभव प्रयास हमेशा से होता रहा है। इसी का परिणाम है कि आज सीराकोट मंदिर एक बहुत खूबसूरत भव्य दिव्य स्वरूप में विद्यमान है। सीराकोट यानी स्वामी मलयनाथ जी का जो मंदिर है, चंद राजा ने 14वीं सदी में बहादुर चंद ने राजकोट में स्थापित किया। उसी समय मलयनाथ जी प्रकट हुए। आपको बताना चाहूँगा कि मलयनाथ जी शिव रूप में पूजे जाते हैं। उस समय यहाँ पर जनसंख्या नहीं के बराबर थी। चंद राजा ने यहाँ की जनता को बसाया और पुजारी के रूप में ननपापू के पानू जी को नियुक्त किया गया। और तभी से ननपापू के पानू लोग इस मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्त हैं। मंदिर की देखरेख के लिए गणपति डसीला लोगों को नियुक्त किया गया। इस मंदिर के शिलालेख में इस बात का उल्लेख है। यहाँ हर वर्ष असौज के नवरात्रि चतुर्दशी को मेला लगता है और इस मंदिर में पुजारी जी हर रोज़ भोग लगाते हैं। यह मंदिर डीडी हाट की एक पहाड़ी पर स्थित है और लगभग डीडी हाट से 3 किलोमीटर की दूरी इसकी पड़ती है। बहुत खूबसूरत हिमालय की श्रृंखला इस स्थान से दिखती है। चंद राजा के द्वारा इस मंदिर में मूर्ति आदि के स्नान के लिए पास में एक नौले का भी निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं कि चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियों का समूह हमें दिखाई दे रहा है। और सीराकोट मंदिर से डीडी हाट का भी जो दृश्य है नगर का, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। पिथौरागढ़ मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर डीडी हाट स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि सीरा राज्य की राजधानी के रूप में सीराकोट को बसाया गया। सीराकोट के रिकामल राजाओं के अधीन ये स्थान रहा। राजा हरिमल के समय तक डीडी हाट डोटी साम्राज्य के अधीन रहा। जब रुद्र चंद के बेटे भारती चंद ने डोटी युद्ध जीता तो डीडी हाट को चंद साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। डीडी हाट में डीडी शब्द
कुमाऊनी के डांट और हाट शब्द से बना है। डांट का अर्थ होता है छोटी चोटी और हाट का अर्थ होता है बाजार। कहा जाता है कि सीराकोट के राजा ठंडियों में यहाँ धूप सेकने आते थे और यही एक समतल मैदान पर बाजार भी लगता था। चंद राजाओं ने यह बाजार गंगोली हाट में स्थानांतरित बाद में कर दिया। समुद्र तल से सीराकोट का जो मंदिर है 1640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। राजा कल्याणमल के 1443 के ताम्रपत्र में कालकोट नाम से इसे उल्लेखित किया गया है। पुराने लोग बताते हैं कि मलयनाथ नाथ पंथ के गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे। क्योंकि 2-3 दिन के बाद यहाँ पर मेला लगना है, इसलिए आज मंदिर में भीड़ भाड़ नहीं थी और बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को दर्शन हुए स्वामी मलयनाथ जी के। और बहुत फुर्सत से हमने यहाँ पर जो पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं और यहाँ पर जो भी कार्य करने वाले लोग हैं उनसे बात की। हम सबका सौभाग्य है कि स्वामी मलयनाथ की भूमि में हम लोग रहते हैं। भव्य दिव्य दर्शन में अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको स्वामी मलयनाथ जी के करा रहा हूँ। स्वामी मलयनाथ जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। हमारा ये क्षेत्र हमेशा किसी भी प्रकार की आपदा विपदा से महफूज रहे। हमारा क्षेत्र निरंतर आगे बढ़े। यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच समस्त जो गांव यहाँ पर आते हैं इष्ट के दरबार में, उन सब के बीच समरसता और सद्भाव हमेशा बना रहे, भाईचारा हमेशा बना रहे। टीडी हाट की पारंपरिक जो धरोहर हैं वे हमेशा बची रहें। हमारी पारंपरिक मान्यताओं का संरक्षण संवर्धन करने वाले लोग सदैव जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। अपने ब्लॉग के माध्यम से हम ऐसी कामना करते हैं। पंडित जी जो कि हिमालय के निवासी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से पूजा अनुष्ठान का कार्य किया। ओम ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्वणे नमः, विष्णुपणे नमो नमः निचिताय। फुल पकड़ लो। श्री मलिनाथ स्वामी देवाभ्यो नमः। ओम नमः संभवाय मयो भवाय नमः सांब सदाय शिवाय श्री श्री मलिनाथ स्वामी देवाभ्यो नमः। ओम सरस्वती दुर्गा देवी नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा संसदा टी स्वासदा नमोस्तुते सरस्वती दुर्गा देव्यो नमो नमः। ओम प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुमांडेति चतुर्थकं पंचमं मासगंधेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि अष्टम महागौरी नवम सिद्धार्जिता नव दुर्गा प्रकृतिता सरस्वती दुर्गा देव्यो नमो नमः। ओम ब्रह्मा शाक्रम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधि पुष्पवर्धनम उर्वारुकमेघ वंदनात् मृत्यु मोक्षम महामृता। ओम श्री शिवाय नमो नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतिर्म श्री रामचंद्र देवाभ्यो नमो नमः। ओम अतुलित बलधामं हेमशैला। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड की जब भी बात होती है तो हमारे मंदिर में यहाँ के अनेक पवित्र स्थल आते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ धर्मनगरी हरिद्वार। बात करें यदि कुमाऊं क्षेत्र की, तो कुमाऊं क्षेत्र में ऐतिहासिक मान्यताओं को, अनेक धरोहरों को अपने में संजोए स्वामी मलयनाथ की तरह अनेक पवित्र स्थान हैं। विगत दिनों देश के प्रधानमंत्री जी जब सीमांत के दौरे पर आए तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि मानस खंड से यहाँ के पवित्र धार्मिक स्थलों को जोड़कर आने वाले समय में हम धार्मिक पर्यटन को सीमांत की पहचान बनाएंगे। ऐसे में हम सब का विशेष रूप से ब्लॉगर के रूप में, लेखकों के रूप में, मीडिया के बंधुओं के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में और विशेष रूप से डीडी हाट के निवासी होने के रूप में, जहाँ हमको सौभाग्य मिला है स्वामी मलयनाथ जी की पवित्र भूमि में निवास करने का, इनकी गोद में स्वयं को सुरक्षित महसूस करने का, तो हम सबका ये सम्मिलित प्रयास होना चाहिए कि सीराकोट के पवित्र मंदिर को भी मानस खंड की पर्यटन योजना के अंतर्गत हम लोग जोड़ें। अनेक वर्षों से
रोपवे की योजना यहाँ पर प्रस्तावित है। हालांकि भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार उसके पीछे बहुत सारे तकनीकी बाधाएं हैं, किंतु यथासंभव कैसे हम लोग इन बाधाओं को पार करके इस स्थान तक देश विदेश के उन पर्यटकों को लेकर आने का प्रयास करें जो धार्मिक दृष्टि से ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों पर ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने आते हैं। डेढ़ीहाट का विहंगम सा दृश्य हमें दिखाई दे रहा है और विगत दिनों स्थानीय लोगों के प्रयास से, स्थानीय युवाओं के प्रयास से मंदिर के प्रांगण को बृहद करने का बहुत ही साहसिक कार्य, बहुत ही अनुकरणीय कार्य स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया है। और पहले की तुलना में अगर आप पुरानी तस्वीरें देखेंगे गूगल पर या फिर अन्य माध्यमों से, तो आज मंदिर का जो प्रांगण है वो बहुत बृहद स्वरूप में है और बहुत मजबूती से इसको भूकंपरोधी भवन के रूप में नीचे से तैयार करते हुए इसका प्रांगण छत के रूप में तैयार किया गया है। तो आइए जानते हैं पुजारी जी से कि क्या है इसका इतिहास। ये मंदिर हमारे बुजुर्ग लोग पूजा पाठ करने वाले थे। यहाँ के हर दिन अलग अलग पुजारी रह रहा है। 50-60 मवासी में अच्छा, बारी लगती है, बारी लगने वाली। पानू जी लोग की। कहाँ के हुए आप लोग? ये नन पापू के। नन पापू के पानू जी। अच्छा, ठीक। तो ये तो बहुत पुराना मंदिर है। हाँ, बहुत यहाँ पर एक किला भी बताते हैं, किला है करके। हाँ, किला हुआ आगे। अच्छा, है अभी? अब तो बंजर हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले ये यहाँ पर बोर्ड में लिखा तो है वो। जी 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 जी। लगता है ना कुछ विशेष पर्व में यहाँ पर मेला भी आयोजित किया जाता है। अब ये 9-10 गते को तो मेला है। अच्छा, ये इसी बीच? हाँ, ये इसी महीने में। ठीक ठीक। और ये फागुन में एक शिवरात्रि का मेला लगता है जी। सबसे बड़ा मेला। जी जी जी। शिवरात्रि के दिन जगह कम होते करके विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है। हाँ, काफी बढ़िया भव्य हो गया मंदिर अब। हाँ, यहाँ पानी और वहाँ पर नौला है, नौले से पानी आने वाला है। कहाँ पर है नौला? वो आगे इसीलिए भी जाएंगे। देवता को नहलाने धुलाने के लिए। अच्छा। हाँ, उसी। तो कितने ग्राम सभाओं के इष्ट देव के रूप में मान्यता है इनको मिली है? मतलब कितने गांव के लोग हैं? आसपास के तो सभी लोग आते हैं शायद। सभी लोग आते हैं। अच्छा। ये हाट और कांडे वालों का यहाँ के मणपति। अच्छा। देशीला लोग और जी जी जी, देशीला लोग देख रेख का कार्य है। तो ट्रस्ट में है मंदिर ये? हाँ, मंदिर ट्रस्ट है या फिर कमेटी? अच्छा, ट्रस्ट में है। हाँ, आजकल ट्रस्ट में चले गया। जी जी जी, बढ़िया। जब यहाँ शुरुआती हुई, यहाँ मंदिर सौंदर्यकरण हुआ ना, पुजारी लोगों ने ही किया। हाँ, शुरुआत तो पुजारी लोगों ने की। मंदिर आप ही लोगों से प्रेरणा लेके फिर सभी लोगों ने किया। फिर उसके बाद ट्रस्ट में डाल दिया जी। उसके बाद कमेटी बनी है। हाँ, अभी का कार्य चल रहा है। ओम इष्टदेव स्वामी मलेनाथ देवाय नमः। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्। स्वामी मलेनाथ जी के दरबार से इस आशा के साथ, इस दुआ के साथ कि हमारा क्षेत्र हमेशा आगे बढ़े, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जितने भी ग्राम सभाओं के इष्ट देव के रूप में स्वामी मलेनाथ जी को पूजा जाता है वे सभी दैवी आपदा से महफूज रहें, उन सभी का आपस में भाईचारा बना रहे, प्रेम भाव बना रहे। खूबसूरत हिमालय का दृश्य आप देख रहे हैं, पंचाचूली का विहंगम दृश्य इस स्थान से दिखता है। ये बना हुआ है, आदिकाल से बना है। जी जी। मतलब जो है इसको कहते हैं, नेपाल से आए थे चंद राजाओं ने स्थापित किया, ने इनको स्थापित किया मतलब जी। और 1924 ईस्वी से सुचारू है मतलब जी। मंदिर बना हुआ है। तब से यहाँ सेवा और जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है सबकी मनोकामना, भोलेनाथ से ठहरे हो, शिव रूप में है ना मलेनाथ जी, भोलेनाथ ठहरे हो, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। ये नहीं कि हल्द्वानी, खटीमा, चौगुड़ी इधर से नहीं, महाराष्ट्र, पुणे, जी जी, शक्ति है। कोलकाता एक बार क्या हुआ, इतना भयंकर आदमी आया था, 3.5 कुंटल का था, उन लोग बकरी लेके आया था, उसकी कोई मनोकामना झापना पूरी हो गई होगी। अरे वाह। बोला मैं तो बोले आ नहीं सकता हूँ, शक्ति का रूप है, 2.5 घंटे में पहुँचा, लेकिन बकरी लेके पहुँच ही गया। अच्छा। हाँ,
कोई उसकी पहले कभी आया होगा हाँ, जवान कोई टाइम वो में। क्या होगा ना, उसकी कामना या मनोकामना कोई की संकल्प होगी, लिया तो होगा। मन में श्रद्धा भाव रखा होगा। हाँ हाँ तो भगवान तो अटल ठहरे यहाँ, हाँ, श्रद्धा रखो तो सब कुछ है कि नहीं? अब श्रद्धा ही नहीं होगी तो कहाँ से कुछ होगा? सही। तो वो आया 2.5 घंटे में पहुंचा था मतलब, वो इतने व्यो काल बहार से व्यो, और उतना ही गोल मटोल भी ठहरा मतलब। अरे इतना चढ़ गया हो। नीचे से हाथ जोड़े होने, आप बोले मेरी तो बिल्कुल 1% भी शक्ति नहीं है, प्रभु की शक्ति लेकिन है। वो आपके शक्ति के साथ मलयनाथ जी के, सही और बात। 2.5 घंटे में पहुंचा। थोड़ा थोड़ा रुकते रुकते बिल्कुल, बकरी ये लेके आस्था आए, है। मतलब आस्था है सब कुछ मतलब। अगर आस्था रखोगे तो पत्थर भी भगवान है, सही बात है। अगर नहीं रखोगे तो भगवान भी पत्थर का भी। सही बात। लोगों के सहयोग से हो रहा है। किसने सतिया दिया, किसने सीमेंट दिया, किसने लोहा दिया, और घोड़ी पे लेके यहाँ जो है काम चल ही रहा है। सब लोग, सभी लोगों के सहयोग से मंदिर का काम हो रहा है। फिर हमारे कमेटी है, कमेटी के लोगों का उनका ज़्यादा सहयोग हुआ यहाँ मंदिर में जो है। अभी आगे नवरात्रि मेले की तैयारी हो रही है, अभी कल परसों से आना शुरू हो जाएगा। पिछले कई सालों से यहाँ मंदिर में जो है मेला नहीं हुआ था। यहाँ लड़ाई हुई थी मंदिर में, तो मेला नहीं हुआ था। पिछले साल से मेला दोबारा से शुरू हुआ है। दोबारा शुरू होने लग गया है। बहुत और बढ़िया इस साल बात। भी मतलब बढ़िया होगा। जैसे हमारे यहाँ पहले सभी गांव के नगारे आते थे, तो उसी तरह से अब दोबारा ये मंदिर का जो है जैसे पहली प्रथा चली थी, जिसमें ढोल नगाड़ों की प्रथा चली थी, उसी हिसाब से अब ये मतलब मेले की तैयारी हो रही है। अब लगातार हर साल ऐसे ही मेला चलता रहेगा यहाँ। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि मंदिर का विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है विगत 3 वर्षों से, और चूँकि जब भी मेला आदि यहाँ पर किसी प्रकार के उत्सव होते थे तो स्थान का थोड़ा सा अभाव महसूस होता था, क्योंकि पहाड़ी के बिल्कुल सबसे अंतिम भाग में, सबसे ऊंचे भाग पे स्थित है। आप देख रहे हैं कि भूकंप रोधी तकनीक के साथ बहुत नीचे से इसको 2-3 मंजिले के रूप में उठाया गया है, ताकि आने वाले समय में भागवत कथा या फिर कोई बड़ा आयोजन हो तो बहुत सारे भक्तजन यहाँ पर रह सकें और इसको धर्मशाला का रूप दिया जा सके। और अभी बहुत सारा काम होना बाकी है, इसलिए आप सभी से निवेदन भी है कि इस ब्लॉग के अंत में मैं मंदिर समिति का खाता आपसे साझा करूँगा, और यथासंभव सहयोग जो भी हम सबसे बन पड़े, क्यों ना हम पवित्र स्वामी मलयनाथ जी के मंदिर के पुनरुद्धार में अपना कुछ न कुछ योगदान दें, ताकि आने वाले समय में धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मानस खंड के अंतर्गत हमारा ये पवित्र स्थल चिन्हित हो और यहाँ पर सुविधाएं बढ़ें। सिराकोट मंदिर की सबसे अच्छी विशेषता यह है, सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ से एक तो हिमालय का बड़ा विहंगम दृश्य दिखाई देता है। मैकतोली, नंदा घुंटी, नंदाकोट सहित बहुत सारी सीरीज, चौखंबा, और सामने आप पंचाचूली देख रहे हैं। इसके अलावा नेपाल सीरीज यहाँ से दिखाई देती है, छिपलिकीदार, अन्नपूर्णा, और नीचे की ओर आप देख रहे हैं बहुत सारी ग्राम सभाओं के दर्शन यहाँ से एक साथ हम लोग कर सकते हैं। सामने वेरीनाग नगर है, सिटोली, कांडा, बड़ला, हाट, बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ से दिखता है। खाते के माध्यम से आप इस मंदिर के पुनरुद्धार में सहयोगी बन सकते हैं। सामने मंदिर का खाता संख्या दिया हुआ है। आप सभी से निवेदन भी है कि अधिक से अधिक संख्या में आप सभी इस पुण्य के भागीदार बने। लगा करके घेरे में डाल के लाइट ले। अच्छा, उस समय तो सत्य की बात है, तो सोने का हुआ है। अब ये कलयुग में जो है पत्थर के रूप में अभी साक्षात हुई। अभी बीच में चिपड़ा खेत के ने बुट्टे थे, थोड़ा दिमाग से होते पत्थर यहाँ गिरा दिया था। अच्छा, ये जो उठाते हैं पत्थर, हाँ, नीचे गिरा दिया था। उस समय तो ये खाले थे, खाले में हुए तो पत्थर गिरा दिया नीचे। फिर यहाँ निवासी गाँव के औरत ने देखा उसको, तो उसमें फिर इसको चमोइया करके लिए ढोल नगाड़े के साथ सभी गांव के लोग आए, ढोल नगाड़े के साथ लाए थे इसको।
अच्छा अच्छा ये वो उठाने वाला पत्थर है ना, सबसे नहीं उठता है ना, सबसे नहीं उठता है ना। उठाने वाले ठगे सब कोई भी हमारी दीदी ने तो कंधे में उठा के प्रदर्शन कर रखी थी। अच्छा भारी होगा काफी। जैसा कि पानू जी ने बताया कि इस मंदिर के परिसर में एक गोल पत्थर है और ऐसी मान्यता है कि जो लोग इसको सच्चे मन से सच्ची मनोकामना के साथ उठाने का प्रयास करते हैं वे उठा लेते हैं। तो जो भी दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं वे प्रयास करते हैं और कई बार बहुत सारे हट्टे कट्टे लोग इस पत्थर को नहीं उठा पाते, लेकिन दुबले पतला सा कोई व्यक्ति सच्ची आस्था के साथ जब प्रयास करता है तो चमत्कारिक रूप से ऐसा कई बार देखा है कि बहुत दुबले पतले से उठाया है। मैंने भी इसको उठाने की सही बताऊं तो असफल कोशिश की, मुझसे तो हिल भी नहीं पा रहा। कदली के पेड़ मंदिर परिसर में लगे हैं, बहुत सारे खूबसूरत से पुष्प, बहुत ही आध्यात्मिक स्थल है स्वामी मलयनाथ। और ये पूरा का पूरा जो निर्माण कार्य है जिनकी देखरेख में हो रहा है पुजारी जी हैं मनोहर सिंह पुजारी जी। तो दाजू कितने समय से काम चल रहा है? काफी स्ट्रक्चर खड़ा हो गया लगभग काम चलता है, अभी टाइम लगेगा, काफी टाइम लगना है। बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी तो पार्टीशन हुआ है, धर्मशाला जो है 27 होंगे पूरा पार्टीशन होगा। फिर एक जो बीच में जगह छुट्टी है, अभी यहाँ से रास्ता बन रहा है। अच्छा आगे से होगा रास्ता? गेट के बाहर बाहर ही जाएगा ये। जी 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 बाहर बाहर आगे गेट से मिलेगा, उसके बाद ये कमरे में लैंड करेंगे। तो यहीं रहते हैं आप? हाँ मैं यहीं रहता हूँ, 24 घंटे यहीं रहता हूँ। अच्छा रात को भी यहीं रहता हूँ, मैं अकेला ही रहता हूँ। अरे वाह। तो पुजारी जी जब भी भक्तजन यहाँ पर आते हैं तो उनको चाय पानी सेवा का कार्य दे रहे हैं और जो भी भक्तजन यहाँ पर आते हैं अपने शक्ति के अनुसार सेवा के लिए चाय लगातार देते रहता हूँ। सेवा भी यहाँ पर देकर जाते हैं और छोटी छोटी सेवा से इतना बड़ा कार्य संपादित हो रहा है। आप सभी से भी निवेदन है कि सिराकोट अवश्य आएँ और यदि आप दूर हैं तो आप ये दिए हुए अकाउंट नंबर पे अपनी सेवा दे सकते हैं प्रभु के चरणों में। ये सिराकोट मंदिर निर्माण समिति का खाता है 3830703505 IFSC कोड के साथ और अनेक लोगों के प्रयास से ये बृहद मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। नाथ जी के पूजन के बाद हम लोग आ गए भैरव नाथ जी के मंदिर पे। भैरव नाथ जी के मंदिर पर जैसा कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड में प्रचलित है, खिचड़ी यहाँ पर चढ़ाई जाती है और ऐसी मान्यता है कि भैरव नाथ जी यदि प्रसन्न नहीं हुए तो स्वामी मलयनाथ जी का पूजन अधूरा माना जाता है। भैरवनाथ जी की पूजा के बाद हम आ गए हैं उसके पास में स्थित काली मंदिर में, क्योंकि नवरात्रि का पवित्र अवसर है और माता रानी के दर्शन के साथ ही आज का पूजा कर्म का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो ब्लॉग के माध्यम से हम आशा करते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, भैरवनाथ जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, स्वामी मलयनाथ जी की कृपा आप सभी पर बनाए रहे, हमारा एक क्षेत्र डेढ़ीहाट निरंतर आगे बढ़े, हम सबका प्रेम भाव बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये था हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग, आशा आप सभी को पसंद आया होगा। आगे भी इस प्रकार के बहुत सारे खूबसूरत पवित्र स्थलों को, अपने आसपास की बहुत सारी ऐसी मान्यताओं को लेकर आप सबके समक्ष आते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके माध्यम से अनेक लोगों तक हमारे क्षेत्र के ऐसे अनछुए अनेक खूबसूरत पर्यटक स्थल, ऐसे पावन धाम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें, देश विदेश तक पहुंच सकें और इसके पुनरुद्धार के लिए, इसके विकास के लिए हम सब सम्मिलित प्रयास कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।